फिर उससे भी कोई दूसरा चमत्कारी बाबा आ गया तो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे के चक्कर में पड़ गए। फिर तीसरा कोई निकल पड़ा तो फिर तीसरे के चक्कर में फंस गए। कहने का मेरा तात्पर्य एक ही है, एक ही साध है सब सध है, सब साध ही सब जाए। अगर इस दुनिया में संसार में सुखी रहना है तो एक को पकड़ लो, जगह जगह भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसका तो भटकना ही सार्थक है, भटकते रहो। इसलिए खूब भजन करना चाहिए, जब जब समय मिले तब तब भजन करना चाहिए। हम जंगल में भी जा रहे हैं, कुछ कार्य के लिए भी जा रहे हैं, तो रास्ते में ही आप हरिशरणम 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 को जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करिए। देखो काम भी हो गया और भजन भी हो गया। हर परिस्थिति में उसका चिंतन करो। भागवत के प्रधान हैं श्री कृष्ण। भागवत के प्रधान श्री कृष्ण हैं। बिटका देवी के गर्भ से सुखदेव का प्राकट्य हुआ। पूज्य उनके पिता श्री पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं, वो सीधे वनगमन में चले गए। सुखदेव वृक्ष के नीचे उनकी समाधि लग गई, गोविंद नाम के चिंतन में। ऐसी पावन में कथा श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम किसने सुनाई? सूत जी महाराज, जो 20 वर्ष की उम्र है। हजारों संत हैं, हजारों संत हैं, और जब सूत जी आ रहे थे तो सूत जी को देख करके भागवत में लिखा है वो हजारों संत नैमिषारण्य में खड़े हैं गए। ऐतिहासानी पुराणानी वेद शास्त्रम विधि विना। सूत जी को देख करके खड़े है गए तो सूत जी अचंबा कर रहे हैं कि ये तो इनकी इतनी लंबी लंबी उम्र है, और मुझ 20 वर्ष के बालक को देख करके ये अचानक खड़े क्यों हो गए? अचंबा करने लगे। तो वो 88,000 संत जन है ना, वो कहने लगे, बोले सूत जी ये गद्दी आपके लिए है। मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है ना, इस अज्ञानता रूपी अंधकार को निकाल करके आप ज्ञान का प्रकाश भर दें। सूत जी ने कहा, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं, पराक्रम में भी छोटा हूं, तो मैं फिर कैसे कह सकता हूं? तो कहने लगे, कोई ज्ञान में बड़ा नहीं होता, कोई बल में भी बड़ा नहीं होता, कोई उम्र में भी बड़ा नहीं होता, तो फिर बड़ा कौन है? कि धन वृद्धाम बल वृद्धाम आयु वृद्धा सुथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा क्षमा किंकरा शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा नहीं, कोई बल में बड़ा नहीं, कोई पराक्रम में बड़ा नहीं, जो अनुभव में बड़े होते हैं वो ही बड़े माने जाते हैं।
पुस्तकीय ज्ञान से कई अधिक गुना बड़ा बताया गया है अनुभविक ज्ञान। अनुभविक ज्ञान से बड़ा कोई नहीं होता। और कबीरदास ने भी कहा है कि तू कहता कागज की नुलेखी और मैं कहता आंखों की देखी। अरे पागल, तू तो पोथी की लिखावट को कहता है, मैंने तो अपने जीवन में जो अनुभव किया है और इन आंखों से देखा है, मैं तो उसे बखान करता हूं। तो पुस्तक के ज्ञान से कई अधिक गुना बड़ा होता है अनुभविक ज्ञान। अनुभविक ज्ञान से बड़ा कोई नहीं। आइए विराजिए। सूत जी उस पर आसीन हो गए। हजारों संतों की मंडली सामने बैठी है, बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा बैठे। और वो नैमिषारण्य क्षेत्र है ना, वो बड़ा शांति प्रद क्षेत्र है। एक बात कहें, जब राक्षस लोग संत जनों को अघाने लगे, कष्ट देने लगे, तो उन्होंने त्राई त्राई कही, ब्रह्मा से अरदास लगाई और ब्रह्मा जी से कहा, बोले हमारी रक्षा करो, हमारे लिए कोई ऐसा सुंदर स्थान दे दो, बता दो जहां हम हमारी तपस्या को कोई भंग ना करे, भजन में कोई बाधा ना डाले। तो भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा के मन से मन से एक मनस्सु चक्र निकला। और वो मनस्सु चक्र जब घूमता घूमता जा रहा था मार्ग में, तो ब्रह्मा ने कहा, बोले आप इसके पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। तो वो चक्र सुदर्शन जिस स्थान पर गिरा, उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। सत्यनारायण की कथा में भी नैमिषारण्य में सूत जी ने ऐसा कहा। तो महात्मा प्रसंग में भी सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के लिए कथा श्रवण कराई। और वो जितने भी ऋषिजन बैठे हैं ना, वो कोई फक्कड़ बाबा नहीं, वो सब संत ग्रस्त ऋषि हैं, जो ग्रस्त भोग चुके हैं, फिर बाकी बाद संन्यास ले लिया है। बोलो राधे राधे। ग्रस्त और जो ग्रस्त भोग करके संत बनता है, उसको दुनिया में कोई विचलित नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, ये वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता, संत, विद्वान, ब्राह्मण, ये सब कहां से प्रकट भये? ग्रस्त में से ही तो निकले। ग्रस्त भोग करके फिर वो सन्यासी है। 51 कहते हैं कि 52 साल की उम्र अवस्था में तो सारे काम हो जाते हैं, बड़ा भी हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, फिर विवाह भी हो जाता है। और फिर बाकी बाद जब संतान होती है, फिर संतान का भी सुख भोग लेता है, नाती पोता भी उसके सामने हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जब 52 के हो जाओ, तो 52 का मतलब है वन में चले जाओ। वन में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़ करके वन जंगल में चले जाए। 52 का मतलब है वन, कि वहीं घर को, अपने मन को ही वन बना करके भजन करो, मन को ही वन बना करके भजन करो, वो ही 52 है। और जब संत जन आ जाए, कोई विद्वान ब्राह्मण आ जाए,
तो संतों के पास में जाकर के कभी फालतू का प्रश्न मत करो। संतों के पास में जाकर के कभी ये प्रश्न बिल्कुल मत करो कि महाराज मेरे बहू के बेटा होगा कि बेटी। संत के पास में जाकर के कभी ये मत कहो कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। संत के पास में जाकर के कभी ये प्रश्न मत करो कि मेरी दुकान कैसे चलेगी। संत के पास में जाकर के कभी ये मत कहो कि मेरे बेटा की नौकरी लगेगी कि नहीं। इन फालतू प्रश्न जो है प्रश्नों में समय जायजा करोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। संत के पास में जाकर के तो केवल एक ही प्रश्न करो कि हमें गोविंद कैसे मिलेगा, हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। कृष्णम प्राप्ति करम ससत्व ताध्वन, भागवत में श्लोक है। गोविंद कैसे मिलेगा? ये जीवन है, ये काल रूपी सर्प के समान है। अजगर सर्प देखा है आपने? बहुत बड़ा होता है, मुंह अंदर से लाल होता है, 2 दांत होते नुकीले। उसने अपने मुंह को खोल लिया, ध्यान देना, मुंह को खोल लिया। उसके मुंह के अंदर मैं बैठा हूं और मैं जीवित कब तक हूं? जब तक वो अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही उसने अपने मुंह को बंद किया, सोई मेरा राम नाम सत्य हो गया। आए थे इस संसार में, दुनिया में, पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। और भागवत में श्लोक भी यही कहती है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में आते हैं और गर्भ में बहुत चेष्टाएं करता हुआ कहता है कि बोले कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। बाहर आ गए श्रीमान। माता ने कहा, बोले अच्छा हुआ बाहर आ गया, गर्भ में बहुत तकलीफ थी ना बेटा, अब तो तुम सुखी से रहो इस पलना में। पलना में भी सुख नहीं है। छोटे छोटे खटमल काट रहे हैं श्रीमान। फिर और बड़े हुए, विद्या अध्ययन करने चले गए। विद्या अर्जन पूरी कर ली। देखो श्रीमान जी की नौकरी लग गई। नौकरी क्या, विवाह भी हो गया। विवाह हो गया। अब देखो 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई में निकल गए। 25-26 के तो है ही जहां। 25 वर्ष स्त्री संघ में निकल गए, है गए 50। अब बचे 10 और 60 के बाद में कब बिस्तर गोल है जाए कोई कह नहीं सकता। मैं अभी आपको 3:30 बजे कथा सुना रहा हूं, 4 बजे कथा सुना पाऊंगा कि नहीं, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी ले सकता है? मैं अभी एक पैर रख रहा हूं, दूसरा रख पाऊंगा कि नहीं, इसकी गारंटी है? नहीं है। तो फिर हम अपना जीवन व्यर्थ ऐसे क्यों निकलने दें? कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आते जरूर है मुट्ठी बांध करके। वो तेरे कहते हैं ना, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा।
नहीं नहीं, मुट्ठी बांधे आया है खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधे तो ये हो गया कि आपको संसार का सुख भी मिला, पत्नी बच्चे परिवार का सुख मिला, धन दुकान का भी सुख मिला, परिवार का भी सुख मिला, लेकिन भजन करना भूल गया। जो वायदा था वो करना भूल गया, और जब गया इस संसार से तो खाली हाथ गया। खाली हाथ आप ये कहो कि उसने सत्कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, दान आदि इत्यादि नहीं किया, तो खाली हाथ ही गया। और अगर ये सारे काम किए हैं तो मुट्ठी बांधे गए। पाप और पुण्य का अर्जन वो व्यक्ति इसी में और इसी समय कर लेता है। दुर्लभ मानसो देहो देही नाम षडभंगुरमम, जीवन की कल का कल प्रातः काल खिली ना खिली, अरे रट ले तू हरि नाम रसना कल मिली। कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए पुण्य करो, कर्म सत्कर्म करो, खूब प्रभु का भजन करो, यही साथ में जाता है। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल 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 रे। कृपा से मोला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, हाँ तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, हाँ जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे, तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। ओ कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन
देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। बजाइए प्रेम से ताली। ओ मैंने किया ना कोई दान धर्म, ओ मैंने किया ना कोई दान धर्म, हाँ मैंने किया ना कोई दान धर्म, ओ मैंने किया ना कोई दान धर्म। और छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, हाँ छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। ओ छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम भी भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भी भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। ओ कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। हरि बोल। मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मध में हमेशा रहा मैं चूर चूर, हाँ मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, ओ मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर। और मंदिरों से भगवन में, हाँ मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर, मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर, हाँ मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर, ओ मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने तो मीठे बोल रे, किसी से न बोले तो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। ओ कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, 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 जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल
रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल। दरबार की कितनी सुंदर बात कही, जन्म देने वाले तू इतना तो बोल रे। कथा में भी रहस्य छुपा, कीर्तन में भी रहस्य छुपा है, बस उसे समझने वाला होना चाहिए। राज ऋषि परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा था समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी से। सुखदेव स्वामी राज ऋषि परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने के लिए परीक्षित की सभा में आए। परीक्षित की सभा में आए और जब सुखदेव स्वामी परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे थे तो देवताओं को पता चली कि सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे हैं। सो इंद्र ने क्या किया, अमृत कलश हाथ में ले लिया और अमृत कलश को लेकर के अपने अन्य देवता गणों को लेकर के सुखदेव स्वामी के पास में पहुंच गए। और सुखदेव स्वामी के पास में पहुंच करके पता है क्या कहने लगे, बोले भगवान ये अमृत कलश हमसे ले लो, इसके बदले हमको कथा श्रवण करा दो। परीक्षित अमृत पान करेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, हमको कथा मिल जाएगी। ये सुखदेव को बिल्कुल कटाक्ष लगा, अच्छा नहीं लगा। परीक्षित का समाधान अमृत पान कराने से नहीं है। सुखदेव स्वामी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु होने ही नहीं देते, लेकिन समाधान ये नहीं है। समाधान तो 7 दिन की कथा में है। 7 दिन की कथा होती है, 7 ही दिन में व्यक्ति की मृत्यु होती है। भाई रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, 8वां तो होता ही नहीं। 7 ही दिन में जन्म लेना, 7 ही दिन में मर जाना। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी भी उंगली पर 7 ही दिन तक रखे, 7 दिन और 7 रात्रि। जो कुछ क्रियाकलाप होता है ना इन 7 ही दिनों के भीतर होता है। यूं तो बहुत अनंत ऋषि आए थे, किसी ने परीक्षित के लिए 11 दिन का अनुष्ठान बताया, किसी ने 45 दिन का बताया, किसी ने 9 दिन का बताया, लेकिन सच्चा अनुष्ठान बताने वाले और करने वाले तो सक्षम सुखदेव जी ही थे। और परीक्षित की सभा में बड़े बड़े दिग्गज भी थे, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, दुर्वासा, पाराशर, कर्ण। और इतना ही नहीं, व्यास जी भी उसी में थे। जिन्होंने इस भागवत को लिखा वो व्यास जी भी उसी परीक्षित की सभा में थे। लेकिन व्यास भी कोई समाधान नहीं कर सके परीक्षित का कि परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले। परीक्षित को मुक्ति दिलाने में तो सक्षम सुखदेव जी थे। और यही बात नहीं है, पिता से भी बढ़कर के निकल गए कौन? पुत्र सुखदेव। अंतर बस इतना था कि बेशक व्यास जी ने इस भागवत को लिखा, अटूट ज्ञान भी था, लेकिन जितना अपने जीवन चरित्र में सुखदेव स्वामी ने भागवत को उतारा उतने व्यास जी भी नहीं उतार सके।
व्यास ने अपने हृदय में इस भागवत को नहीं उतार पाए। एक बात कह दें आपको, बिल्कुल हकीकत भी है और सत्य भी है। इस भागवत कथा का फल प्रतिफल तो आपको 100 गुना मिलेगा, 100 में से 100 मिलेंगे। बोलो जय श्री राधे। कैसे? अब आप ये तो सोचना मत कि हम स्वयं अपनी बड़ाई कर रहे हैं क्या। नहीं नहीं, भागवत में भी लिखा है भाई, नारायण के हुए ब्रह्मा, ठीक है, नारायण के ब्रह्मा, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति और शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास और व्यास के ये हुए सुखदेव स्वामी। पहला फल तो ये हो गया। दूसरा ये ब्राह्मण शरीर, ये दूसरा प्रतिफल हो गया। और तीसरा प्रतिफल है ब्रजवास। अपना जनुथर भी ब्रज में ही आता है। बोलो जय श्री राधे। संकल्प बोलते हैं ना, पंडित जन संकल्प बोलते हैं, श्री हरि विष्णु 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 श्री श्वेता बारहा कल्पे विवस्मंतरे अष्टाविशतमे कलियुगे कलि प्रथम चंडे जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यवर्तांतर देशे गोवर्धन क्षेत्रे या मथुरा क्षेत्रे आगरा मंडले। मथुरा यानी कि मथुरा का मंडल है आगरा, लेकिन आता तो क्षेत्र में ही है और ब्रज के निकट भी है। तो उसी समय कहते हैं कि जितना सुखदेव ने अपने जीवन में उतारा, व्यास जी नहीं उतार सके। अद्भुत ज्ञान दर्शन दिया परीक्षित के लिए। प्रथम दिन की, द्वितीय दिन की, तृतीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम दिन की कथा सुनाई, मुक्ति हो गई। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब देवता अमृत कलश को लेकर के आए तो सुखदेव स्वामी ने 1 मिनट में मना कर दिया, मैं आपके लिए कथा नहीं सुना सकता। क्यों? जब आप परीक्षित को कथा सुना सकते हैं तो आप हमको क्यों नहीं सुना सकते? तो लिखा है कि बोले के हे इंद्र, कहां मणि और कहां कांच? कांच में और मणि में एक समानता कैसे हो सकती है? कहां लोहा, कहां सोना? और दूसरी बात यह है, कहां कथा भागवत कथा और कहां आपका अमृत कलश? बेशक स्वर्ग में सर्व आनंद है, लेकिन उस स्वर्ग में कथा नहीं है। सर्व आनंद है, अप्सरा नित्य नाच गान भी करती हैं, अमृत पान कर रहे हैं, लेकिन वहां कथा नहीं है। इन दोनों की क्षमता एक समान नहीं हो सकती देवराज इंद्र, इसलिए क्षमा करना, मैं आपको भागवत कथा नहीं सुना सकता। जाइए। सो इंद्र चले गए, विधाता ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। विधाता ब्रह्मा ने सुना कि ऐसा भागवत में क्या है जो अमृत में नहीं है। अच्छा, एक काम करो, एक पल्ला लेकर के आओ, तराजू, तराजू मंगा ली। एक पल्ले में भागवत को रख दिया और दूसरे पल्ले में अमृत कलश को रख दिया। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा उसी का पल्ला ही तो भारी होगा ना। सत्य समझना, भागवत का पल्ला तो नीचे हो गया, अमृत का पल्ला ऊपर हो गया। विधाता ब्रह्मा ने कहा, अरे नादानो, ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत कोई पोथी नहीं है कि मंचा ऐसे जब जाकर के खोल करके बैठ जाओ।
ये साक्षात कृष्ण रूप है। अगर तुम प्रेम से निवेदन करते सुखदेव से तो वो जरूर तुम्हें कथा सुनाते, लेकिन तुमने अमृत की तुलना भागवत से जो कर दी, इसलिए तुमको अभक्त समझा। अभक्तान तांस ना विज्ञायो ना कथौ ना ददामृत, भागवत में लिखा। अभक्तांस ना ददौ ना कथामृत ममा, आपको अभक्त समझा। बोले गुरुजी फिर क्या करें? बोले भैया अब तो तुम प्रेम से निवेदन करो, जो अगर बन सके तो। लघुन्यानानि जातानि गौण वेदम इदनमम महत। इसलिए आप जहां भी कथा सुनने जाओ ना, तो मान अभिमान और घमंड को यहीं रख करके जो है वहीं छोड़ करके आओ, या तो केवल दास और भक्त बन करके आओ, तो ही उसके लिए कथा लाभान्वितकारी होती है। एक माता कहने लगी, बोले महाराज कहा बताएं, सैकड़ों कथा सुन ली पर अभी तक तो कोई विमान आता नहीं है। सभी संत जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, कथा सुनते हैं तो वो विमान आ गया, मुक्ति हो गई। विमान का अर्थ क्या है? कथा सुनने का अर्थ क्या है? विगता मानः विमानः, हमारे अंदर का जो विगत है, मान अभिमान और घमंड, जब ये चीजें निकल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ही विमान आ जाएगा। जब तक ये मान अभिमान और घमंड नहीं निकलेगा, तुम चाहे भले हजारों कथा सुन लो, आपको गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। पक्की बात है। अच्छा, हनुमान को हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान को हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान ने मान अभिमान और घमंड को जो जीत लिया है। जो हनुमान के अंदर लेश मात्र भी मान नहीं है, घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। ऐसे हैं, इसलिए हमारे अंदर से मान अभिमान निकल जाए तो शीघ्र आपको गोविंद की प्राप्ति होगी। और यही विमान का अर्थ है। और विमान भी तभी, मुक्ति भी हमारी तभी हो सकती है। मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। मुक्ति होती है, एक तो जीवित अवस्था में ही जिसको गोविंद का ज्ञान हो जाए वो मुक्ति है, और एक वो जो संसार सुख भोग करके और जब अंत समय आ गया, गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई, वो मुक्ति है। भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति, भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है। ये एक मुक्ति का लक्षण बताया गया। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों में से एक खड़ा होकर के बोला। अब सभी बोलने लग जाए तो हल्ला गुल्ला ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक ने निवेदन कर दिया, बोले गुरुजी आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और आप जो सुनाएंगे वो श्रेष्ठ ही श्रवण कराएंगे। हम आपसे एक यही प्रश्न करना चाहते हैं कि कथा तो सुने हम, और संकट निवृत्ति दूर हो जाए संसार के लोगों की। इस प्रश्न को जब सुना ना तो बड़े प्रमुदित हो गए और कहने लगे, बोले ऋषियों तुमने जो ये प्रश्न किया है वो तुमने अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे जगत कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया भैया, इसलिए मैं सुनाऊंगा। ऋषियों, नारद ने इस कथा को जन जन में प्रचार प्रसारित किया था। प्रचार प्रसार करने वाले कौन हैं? संत नारद। लेकिन नारद ने भी अपने
पिता ब्रह्मा से भागवत कथा को सुना, पढ़ा, और विधाता ब्रह्मा के पास में भागवत कहां से आई? बोले नारायण ने दी। 4 मंत्रों की भागवत सबसे पहले नारायण ने किसको दी थी? ये भागवत कहां से आई ये पता है? सबसे पहले नारायण के मुख से निकली वो 4 मंत्र, वो विधाता ब्रह्मा के लिए दे दिए। 4 मंत्र कौन से हैं? अहमेवाग्रे नान्यम धत सत परमम पश्चादहम यदि दच्चि योग शिष्यते सौम्यहम। दूसरा, यथा महांत भूतानि भूते चासु चेस्वनी प्रविष्टाणमं प्रविष्टानि तथा तेस्वन तेस्वहम। तीसरा, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु आत्मनः अनिरेप काभ्यम पुनरीत्य नारायण। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने विधाता ब्रह्मा के लिए दी, ब्रह्मा ने नारद के लिए दी। उसका चिंतन किया, मनन किया, लेकिन उसके नियम क्या हैं? नियम क्या है? ये तो संत नारद ने सनत कुमारों से सुना था। सनत कुमारों ने सारे नियम बताए। ये सनत कुमार कौन? ये 4 भाई हैं विधाता ब्रह्मा के मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 भाई हैं ये। देखने में 5 वर्ष की उम्र लगे, लेकिन है हजारों वर्षों की उम्र। एक बार ये 4 भाई जा रहे थे, भोले बाबा पार्वती के साथ में थे। भोले बाबा पार्वती के साथ में भी विहार करने के लिए निकल गए, घूमने जा रहे थे। मार्ग में भी 4 मिल गए। 4 ने भोले बाबा को प्रणाम भी नहीं कियो, प्रणाम नहीं कियो। पार्वती कहने लगी, बोले कितने घमंडी बालक है, अपने से बड़ा निकल करके जा रहा है, प्रणाम भी नहीं कर सकते। प्रणाम भी नहीं किया। मैं श्राप देती हूं ये 4 ऊंट बन जाए। 4 को श्राप लग गया। बोले बाबा ने कहा, बोले देवी आप जानती है जी कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे भी ये पड़ बाबा लगते हैं। क्या कहते हो जी? ये नन्हे से बालक? बोले देवी ये देखने में छोटे लगे, पर गुणन के बड़े मोटे हैं। भगवान की 2400 अवतारों में अगर आप झांक करके देखें तो ये पहला अवतार है भगवान का। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, क्या पहला अवतार है। 24 अवतार हैं और 2400 अवतारों वंदनीय हैं, लेकिन ये पहला अवतार है। अब ये 4 ऊंट बन गए। पार्वती ने कहा, तो बोले कि क्षमा प्रार्थना तो मांगनी चाहिए। फिर बोले ने कहा, बोले चल करके देखे तो सही क्या हो रहा है। ऊंट बन गए पर कथा नहीं छूटी। एक कथा सुनावे तो 3 बैठ करके सुनते, फिर वो थक जाए तो फिर वो कथा सुनता, फिर दूसरा शुरू हो जाता। ऊंट बन गए पर कथा नहीं छूटी। बोले बाबा ने कहा पार्वती से, बोले देखा कथा नहीं छूटी। वृक्ष के नीचे बैठ करके आपस में कथा सुना रहे हैं 4 भाई। भोले बाबा जैसे गए, चौजी ऊंट योनी कैसी लग रही है? बोले महाराज पूछो ही मती ना, मजे की योनी है। कैसे? कि महाराज ना तो जल्दी भूख सतावे ना जल्दी प्यास सतावे। रेगिस्तान का हवाई जहाज है ऊंट, एक बार पानी पी ले तो महाराज 7 दिन ना मिले तो कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो सनत कुमार कहते हैं, बोले प्रभु मनुष्य योनि में तो नहाने धोने का चक्कर था, इसमें नहावे की भी जरूरत नहीं। कभी सूती वस्त्र तो कभी ऊनी वस्त्र। गर्मी आ जाए तो सूती ऊंटों के बालों को छील दे, और जब जाड़े हैं में तो ऊंट के ऊपर ऊन ही ऊन दिखाई दे। कभी सूती वस्त्र तो कभी ऊनी वस्त्र।
बस दिन भर प्रभु गुणगान करते रहते हैं कथा का। बोले बाबा ने कहा देखा ना पार्वती? बोले जी आप सत्य कहते हैं। बोले बाबा ने कहा बोले क्षमा करना, हम जो है पार्वती ने आपको गलती से बच्चा समझ लिया, इसलिए आपको ऐसा श्राप दे दिया। नहीं नहीं, ये तो माता का बड़प्पन है। चारों भाई ऊंट योनि से मुक्त कर दिए पार्वती ने। तो ये हैं चारों भाई। कथा श्रवण जो है ये बैठे कहां? बद्री धाम में। संत नारद जब वृंदावन में होकर के निकल करके जा रहे थे तो भक्ति मिली। भक्ति मिली और भक्ति ने अपने सारे दोष गुण कहे। भक्ति के पास में दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों को बुढ़ापा आ गया। भक्ति के बिल्कुल पीछे अगल बगल में यमुना, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं सब पंखा कर रही हैं। सब पंखा कर रही हैं। दक्षिणमं प्रांते उत्पन्ना द्रवणो शबाहम। दक्षिण प्रांत में प्रकट हुई, मां से चलना हुआ, कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक से चलते चलते गुजरात होते हुए कहां आ गई? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में जब आई तो भक्ति तो हो गई तरुणी और पुत्र हो गए ज्ञान वैराग्य बूढ़े। क्यों? जब कोई ज्ञान के मार्ग पर चलेगा नहीं, वैराग्य के मार्ग पर चलेगा नहीं, तो दोनों का स्वाभाविक है बूढ़ा होना। बूढ़े बन गए। और वृंदावन में तो भक्ति कूट कूट करके बढ़ी है कृष्ण नाम की, इसलिए भक्ति तरुणी हो गई 16 वर्ष की। नारद ने उसका समाधान भी किया। वेद वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत का पाठ करें तो दोनों युवा होते चले जाएं, और जैसे विश्राम दिया सो बूढ़े बन गए। भक्ति ने कहा बोले कि बाबा आपके मंत्र तो कुछ काम